अपनी जर्नी पहले आपसे शेयर करना चाहता हूँ, है ना? फिर हम लोग अभी बहुत सारी बातचीत करेंगे, अभी इस बिज़नेस के भी बारे में बहुत सारी बातचीत हम लोग करने वाले हैं। तो 2021 में मैंने ये वाली बाइक खरीदी, ये होंडा की एसपी 125 आती है और इसको मैंने 1 लाख में परचेज़ किया था उस टाइम में, 2021 में। तो ये वाली बाइक मैंने खरीदी क्योंकि मुझे ये वाली जब मैं बाइक देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं सोचता था कि कभी मैं भी इसको परचेज़ करूँगा और 2021 में मैंने ये वाली बाइक खरीदी और हमारे साथ में जो ये सेल्फी ले रहे हैं हमारे बहुत ही अच्छे हमारे टीम के बहुत शानदार लीडर हैं, तो वो भी साथ में थे और इसके बाद 2021 में 2021 के बाद जब 2022 आया तो सपना बनाया कि अब छोटी बाइक से काम नहीं चलेगा। मज़ा नहीं आता है ना, भागता नहीं है गाड़ी, बहुत तेज़ भगाना है। बहुत ऐसी गाड़ी चाहिए जो चले तो हाँ, मज़ा आवे। तो मैंने 2022 में ये बुलेट खरीदी। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है, छोटी-छोटी मैं कुछ अचीवमेंट आपको दिखाना चाहता हूँ और जब बुलेट खरीदी तो सपना हुआ कि नहीं बाइक पे मज़ा नहीं आ रहा, अब तो गाड़ी होनी चाहिए और 2023 में यानी कि ठीक इसी साल में मैंने ये वाला i10 का ये हुंडई का i10 आता है, आस्टा टॉप मॉडल मैंने ये कार 10 लाख की परचेज़ की और इसको करने के बाद लगा कि नहीं वाक़ई सपने तो इस बिज़नेस में पूरे होते हैं, है ना? मज़ा तो आ रहा है भाई बिज़नेस में। तो बिज़नेस में जब आगे बढ़ते गए, काम करते गए तो विश्वास बनता गया क्योंकि बहुत सारे लोग पहले बोलते थे, मैं लोगों को बोलता था कि मैं एक दिन गाड़ी खरीदूँगा, मेरे पास भी 4 चक्के की गाड़ी होगी। तो लोग बोलते थे तुम्हारे खानदान में किसी ने खरीदा है गाड़ी, तुम कैसे खरीदोगे? तो लोगों का सोच और लोगों की का जो रिएक्शन था वो कुछ अलग ही था। लेकिन मेरे दिमाग के अंदर में बात सेट थी कि मुझे करना है, मैं तो आगे बढ़ूँगा। तो फिर मैंने इसको किया और आप देखिए ये मेरी मम्मी है और जब मैं एक बाइक लेके आया था तो बड़े शौक से मेरी माँ 2021 में ये आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो पिक आपको दिख रहा है, 2021 में बहुत शौक से मेरी मम्मी इसको जो है वो कर रही थी, मतलब पूजा कर रही थी। वो बोलते हैं ना गाड़ी-वाड़ी आता है नया तो उसकी पूजा होती है, चुमाया जाता है उसको मतलब ऐसा कुछ। तो 2021 में बहुत शौक से मेरी माँ इस वाले बाइक की पूजा कर रही है और 2023 में मैंने जब कार लाई तो फिर से माँ ने जो है उसकी पूजा की तो बहुत अंदर में सुकून मिला कि वाह! सपने पूरे होते हैं पक्का, कभी जो सोचा है वो करके दिखाया। तो इस तरीके से आगे बढ़ते गए और काम करते गए, काफ़िला बनता गया, नेटवर्क बनता गया, बहुत बड़ी टीम बनी। मैं आपको बताऊँ इस बिज़नेस में और आज के टाइम में जो जॉब मेंटालिटी है, मैं टू दी पॉइंट बात करूँगा, ज़्यादा इधर-उधर की बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम भी बहुत बात करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। तो टू दी पॉइंट बात करते हैं। मैं आपको बताऊँ जो आज के टाइम में जो ट्रेड बना हुआ है लोगों का कि जॉब करनी है, आरसीएम बिज़नेस को साइड कर देते हैं। लोग दूसरे काम के पीछे दीवाने बने हुए रहते हैं कि मुझे जॉब करनी है, ये करनी है, वो करनी है। मैं आपको बताऊँ मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, जो मेरे ही परिवार में मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिन्होंने 2015 में जॉब जॉइन किया था। भारत सरकार की बहुत ही प्रतिष्ठित वाली जॉब जिन्होंने जॉइन किया और अगले 8 साल के बाद अभी यानी कि 2015 से 2023 कितने साल होते हैं आनंद जी? एक बार बताइए मुझे 2015 से 2023 आनंद जी आप मेरी आवाज़ जा रही है? आवाज़ मेरी जा रही है ना आनंद जी? एक बार आप मुझे कन्फर्म कर दीजिए अगर यस, आप यस, हैं तो। बिल्कुल सर। ओके, ओके, थैंक यू। तो मैं बता रहा था कि 2015 से 2023 8 साल के बाद 8 साल के बाद मैं जब उनको देखा तो जो ग्रोथ आई वहाँ पे, जो ग्रोथ जॉब में आई और मैंने 2020 में इस सिस्टम को जॉइन किया, डायरेक्ट सेलिंग के इस खूबसूरत से सिस्टम को जॉइन किया और अगले 3 साल के बाद जो इसमें ग्रोथ आई, मतलब मेरे इस बिज़नेस में, ये जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस है, इसमें जो ग्रोथ आई और 2015 से लेकर के 2023 तक के ग्रोथ को जब मैं देखता हूँ, तो आज मैं आपको बताऊँ मेरी जो इनकम आती है ना पर मंथ की आरसीएम से, वो उनसे भी ज़्यादा है। उनसे भी ज़्यादा है। इसका मतलब है कहीं न कहीं बिज़नेस में पावर तो है भाई, बिज़नेस पावरफुल तो है। इसके पावर को आपको समझना पड़ेगा, जो आपको अगले 3 साल और अगले 5 साल के बाद एक ऐसे लेवल पे ले जाकर के खड़ा देता है, जहाँ से फिर आपको पीछे कभी मुड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो एक छोटा-सा ये मैंने आपको दिया था और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बिज़नेस इतना पावरफुल है
आप समझ बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, हो सकता है आपको अभी बहुत चीज समझ में नहीं आवे, क्योंकि अभी तो आप बोलते हैं ना कि हम सोच जहां तक जाती है, हम बस उसी हिसाब से सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने अपलाइन की आंखों में झांक करके देखिए, आपको ये दिख जाएगा। और मैंने एक स्लोगन बना के रखा है इस बिजनेस के लिए कि ऐसी कोई कार नहीं जो ये बिजनेस आपको दिला ना सके। सिंपल सी बात समझना आप। ऐसी कोई इनकम लेवल नहीं है जहां आपको ये बिजनेस पहुंचा ना सके, चाहे वो लाखों की हो, 10 लाख रुपए महीने की हो, 5 लाख रुपए महीने की हो। अभी इस पे कुछ बातचीत करने वाले हैं अगले स्लाइड में हम लोग। ऐसा कोई घर नहीं है जो ये बिजनेस आपको दिला नहीं सकता है, और ऐसा कोई भी सपना नहीं है, चाहे वो आपका हो, आपके माँ का हो, आपके पिताजी का हो, आपके पति का हो, आपकी पत्नी का हो, आपके बच्चों का हो, या आपके किसी भी फैमिली मेंबर का हो, जिसको ये बिजनेस पूरा नहीं कर सकता है। मतलब मैजिकल है ये। लेकिन इस मैजिक को समझने के लिए आपको फिर बोलते हैं ना कि वो चीजों को समझना पड़ेगा। तो आप इसको मानिए और समझिए, फिर आप भी इस बिजनेस में निश्चित रूप से कामयाबी के एक बड़े दहलीज तक पहुंचेंगे। तो मैं एक बार, यस, तो समझना चाहिए एक बार इस बिजनेस को, किस तरीके से ये बिजनेस काम करता है, कैसे एक आम सा व्यक्ति इस सिस्टम में बहुत आगे बढ़ सकता है, बहुत कामयाब हो सकता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं जब स्कूल में, मैं जब बच्चों को पढ़ाता था एज अ टीचर टीचर तो मैंने आपको अभी बताया कि 2019 में मैं जब बच्चों को पढ़ाता था, तो मेरी मंथली इनकम जो वहां पे रहती थी, वो 4-5 हजार के आसपास होती थी। मुझे 4 to 5 thousand का वहां से पे आउट मिलता था, और उससे मैंने इस बिजनेस में मूव आउट करके मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और आज के टाइम में स्थिति ऐसी बन गई है कि जितनी वहां से इनकम मिलती थी, उतनी आज टीडीएस कट जाती है 2 महीने में। तो इतना पावरफुल है ये सिस्टम, जो आपको बहुत दूर पहुंचा देता है। तो इस सिस्टम को समझना चाहिए। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ये सिस्टम कैसे काम करता है, और कुछ कुछ छोटी छोटी पॉइंट को देखते हैं। एक बार मैं आपको बताऊं, जो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, आप इस वाले स्लाइड में देखिए, जो ट्रेडिशनल मार्केट का कॉन्सेप्ट है उससे ठीक अलग है। मतलब कि यहाँ पे कंपनी होती है, और जब कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो मार्केट में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, उसके सीएनएफ एजेंट है, होलसेलर है, रिटेलर है, डीलर है, बीच में बहुत सारे लोग होते हैं। उन लोगों से गुजरते हुए ये प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचता है। यहाँ पर कस्टमर है। कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में क्या करती है, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, अच्छे क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाती है, और एडवर्टाइजमेंट और जो भी है डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ खुद से मैनेज करती है। और यहाँ जो लोग हैं वो ही इसको मैनेज करते हैं। और वो पैसा उन बीच वाले लोगों में जाता था, ट्रेडिशनल मार्केट के मिडिल मैन वाले लोगों में जाता था, वो है एक सिस्टम के माध्यम से। अब आप समझिए, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट का प्रचार किया, और प्रचार करते 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 आज ये लोग अमीर बन गए। तो क्या इस सिस्टम के प्रोडक्ट का प्रचार करके हम और आप अमीर नहीं बन सकते? निश्चित रूप से बन सकते हैं, लेकिन आपको सिस्टम के पावर को पहले समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम काम करता है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, इसका एक वाइड रेंज हमारे पास उपलब्ध है। आप देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। मैं आपको कुछ वेराइटीज बताऊं तो फूड प्रोडक्ट्स है हमारे पास, आगे भी लेने वाले हैं स्लाइड को। मैं आपको बताऊं, ये हमारे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। आरसीएम का ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो भिलवाड़ा में है, उत्तराखंड में है, और भी कई जगहों पर, गुवाहाटी में है। तो जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे क्वालिटी के तैयार किए जाते हैं। और मैं आपको डिलीवरी सिस्टम की बात बताऊं तो 200 तक हमारे डिपोज का नंबर्स पहुंच चुका है। पूरे भारत में 200 से अधिक डिपोज कंपनी के हो चुके हैं। 20,000 के अराउंड में वंडर वर्ल्ड है कंपनी के, जहां से डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज किया जाता है। 2 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाला आज के टाइम में काम कर रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करता है। तो इतनी बड़ी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा। और हम आपको बता रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स की जो सबसे खास बात है आरसीएम की, दैनिक उपयोगी प्रोडक्ट्स स्वास्थ्यवर्धक है, हेल्थ सपोर्टिव है, अच्छे क्वालिटी में उपलब्ध है, बहुत बेस्ट क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट्स की। और इन सारी चीजों को देखते हुए रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट्स मैनेज करती है कंपनी। अच्छा खासा कीमत है प्रोडक्ट्स का। ऐसा भी नहीं है कि स्वास्थ्यवर्धक है, दैनिक उपयोगी के हैं, हाई क्वालिटी है तो रेट उठाए, नहीं, बहुत रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराती है। तो
मैं आपको हमारे पास जो प्रोडक्ट्स की वैरायटीज है उसमें से आपको रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे गुड डॉट के हेल्थ सप्लीमेंट मिलता है, न्यूट्रीसाज हाइजीन के प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं, किसोल जिसमें हमारा ब्रांड है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, हरित संजीवनी आप जानते हैं, फुटवेयर के प्रोडक्ट्स हैं, पेयर इट के बहुत सारे लेडीज और जेंट्स के फुटवेयर के प्रोडक्ट्स आते हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, गारमेंट्स हमारे पास है, फूड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, बैग एंड एसेसरीज है, स्टेशनरी है, प्लास्टिक किचन के प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हमारे पास है। मतलब एक बहुत बड़ा रेंज है हमारे पास। और मैं आपको बताऊं, आरसीएम बिजनेस सिर्फ एक लाइन में अगर बताऊं तो एक अभियान है, और जिसका मुख्य मकसद है नए भारत का निर्माण करना। आरसीएम बिजनेस अभियान के रूप में काम करती है, जिसका मेन पर्पस ये है नया भारत का निर्माण हो जाए, एक ऐसा भारत बनाए जहां आपको हमारा जो मेन 3 पर्पस है नए भारत के निर्माण के कदम को देखते हुए जो कंपनी ने कदम उठाया है, उसमें 3 सबसे मुख्य पर्पस हमारा है, वो है हेल्थ सपोर्ट। यानी कि हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं जो लोगों के स्वास्थ्य को हमेशा उन्नति देते हैं, यानी कि हमें लोगों के स्वास्थ्य सपोर्टिव, मतलब हमेशा हमारे इस प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके लोग अपने हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है। आज के टाइम में जिस तरीके से आप देखते हैं बहुत सारे मिलावट वाले प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो रही है, तो ये सब कहीं ना कहीं गलत चीजों को कंज्यूम करने की वजह से हो रहा है। तो आरसीएम बिजनेस आपको ऐसे प्रोडक्ट्स देते हैं जो इस्तेमाल करके पहले तो आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं, अपने हेल्थ को बढ़िया बना सकते हैं, और दूसरा इसका जो पर्पस है वो है सेल्फ डिपेंडेंसी। अब देखिए हमारे घर में बहुत सारे 4-5 लोग हैं और मैं खुद अकेले कमा रहा हूँ, खर्च बहुत सारे हो रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पे अमीरी का रास्ता आपका थोड़ा देर के लिए बंद हो जाता है। आज सबके साथ में यही हो रहा है। बहुत सारे आप घरों को देखिए, परिवारों को देखिए, जहां कमाने वाले सिर्फ एक लोग हैं लेकिन खाने वाले बहुत सारे लोग हैं, और खर्च भी चारों तरफ से हो रहा है। तो ये सिस्टम आपको बोलता है कि हर व्यक्ति यहाँ से सेल्फ डिपेंडेंट बने, यानी हर इंसान अपने पैर पे खुद से खड़ा होकर के अपने सपनों को पूरा करे, चाहे वो गाड़ियों का सपना हो, अच्छे घरों का सपना हो, लाखों की इनकम का सपना हो, वो सब पूरा करे। तो सेल्फ डिपेंडेंसी इसका दूसरा सबसे मेन पर्पस है। और तीसरा जो सबसे मुख्य पर्पस है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। आज हमारा समाज ऐसा हो गया है, अब देखिए इसमें मुझे बहुत बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब लोग यहाँ पे समझ ही रहे हैं। आज हमारा समाज ऐसा हो गया है जहाँ महिलाओं को बहुत नीचा दिखाया जाता है, बहुत बड़ा दर्जा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये सिस्टम इतना पावरफुल है और ऐसा मतलब कि आपको अपॉर्चुनिटीज देता है महिलाओं को खास करके, कि महिलाएं यहाँ से बहुत आगे बढ़ सकती है, चाहे वो इनकम मामले में हो, वो अपना यस। तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। तो महिलाओं के लिए खास करके ये सिस्टम ऐसा है जो महिलाओं को बहुत आगे बढ़ा सकता म्यूट हो गए सर आप। है। एक मिनट, यस, आवाज आ रही है आनंद यस। जी? 1 मिनट आनंद जी, आप 1 मिनट। ओके सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 मिशन के बारे में हमें सर काफी गहराई तरीके से बता रहे हैं। एंड मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है और काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है कि सभी साथी भी फोकस होकर सीख रहे होंगे। नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा है तो हम लोग मिलकर कोऑपरेट करते हैं। जैसा कि सर हमें बता रहे हैं विजन के बारे में, आरसीएम के मिशन के बारे में, कि हम लोग किस एक अभियान के ऊपर काम कर रहे हैं। और बिजनेस विजन के बारे में बता रहे हैं, तो हम लोग काफी कुछ नया नया पॉइंट्स नोट्स कर रहे हैं।
काफी अच्छा लग रहा है कि सर नए नए पॉइंट्स को लेकर आए हैं, तो उम्मीद है कि हम लोग काफी अच्छी चीजों को इन लोगों को सीखें। और ये पॉइंट्स हमें लगता है कि आप लोग भी नोट कर रहे होंगे, हेल्थ सपोर्ट, सेल्फ डिपेंडेंसी, वुमेन एम्पावरमेंट। इस तरीके से क्या है कि हम लोगों का ये तीन मेन मुख्य मिशन है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और एक तो डिपेंडेंसी के सेल्फ डिपेंडेंसी बने, खुद के ऊपर निर्भर रहें, जिसपे कि कभी हमें किसी भी चीज को लेके स्ट्रगल ना करना पड़े लाइफ में। आवाज आ रही सर? बैठे मनीष सर, ओके? हेलो? एक बार आप हाँ सर, आप अपना वीडियो ऑफ करके बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज है क्या? थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है सर। सर की तरफ से थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, क्योंकि वो कार में है, तो इस वजह से थोड़ा सा हो रहा है। तो हम लोग मिल के कॉपरेट करेंगे। और जैसा कि कहते हैं ना कि जब टीम की एकता रहती तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती हम लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे, क्योंकि सर हमारे साथ काफी मैनेज कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी करना पड़ेगा ना। अभी अभी ठीक है क्या? यस ये सर, यस सर। ओके सर। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ सर, अभी आप वीडियो ऑफ मॉल को करके भी लेकर के। कैरी ऑन कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ हाँ, ओके। तो अभी आवाज जा रही है ना? अभी आनंद जी आ रही है आवाज? हाँ ब्रेक हाँ तो बिल्कुल, नहीं? ओके सर। ओके। तो मैं बातचीत कर रहा था, आपको तीन आरटीएम के मेन पर्पस के बारे में, इसके विषय में आपको बताया। अब मैं बताऊं, आपको आरसीएम से जो इनकम आती है वो तीन तरीके से आप कर सकते हो। पहला, इस्तेमाल से आपको अच्छा हेल्थ मिल जाता है और बहुत सारे फ्री मिल जाते हैं, कमीशंस मिल जाते हैं आपको। और दूसरा जो यहाँ पे आपको इनकम करने का जरिया है वो है सेलिंग प्रोडक्ट्स। आप प्रोडक्ट्स को बेच करके भी यहाँ से पैसा कमा सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट्स को बेच करके आप लिमिटेड इनकम ही करते हैं। लेकिन तीसरा जो सबसे मेन सिस्टम का वो है नेटवर्क। आप नेटवर्क करके इस बिजनेस से ड्रीम इनकम ले सकते हैं, यानी कि ऐसी इनकम ले सकते हैं जो सपना होता है लोगों का, और वो आपको नेटवर्क से मिलता है। तो इन तीनों तरीकों से आप यहाँ से पैसा कमाते हैं। तो जिसमें नेटवर्क सबसे अहम मुद्दा है। अहम तो मतलब कि सारे मुद्दे अहम है, तो नेटवर्क से अब मैं आपको बताऊं, देखिए आरसीएम को आपको कैरियर के लिए करना चाहिए। इसको आप कैरियर प्लान मान करो। इसलिए मैंने हेडिंग में दिया हुआ है आरसीएम एज कैरियर। आपको पता है, बहुत सारे लोग आज जॉब चाहिए, ये नौकरी करना है मुझे, मतलब कि कोई दूसरा काम करें, ये मतलब बहुत सारी माइंडसेट लोगों की बनी हुई है। मैं आपको बताऊं, वाइटल लेवल अगर आप आरसीएम में अचीव करते हो तो आपको, जैसा कि पता है, बहुत छोटा सा टारगेट होता है। टारगेट मतलब कि बिजनेस के अकॉर्डिंग आप अगर प्लान देखते हैं तो वो तो आप जानते हैं, या फिर आप अपने अपलाइन से समझेंगे इसके विषय में। मैं मोटा मोटा आपको लेके चलता हूँ। वाइटल लेवल जो है वहां पे आपकी इनकम 1,000 से शुरू होती है और 20,000 तक जाती है। और रॉयल्टी की जो इनकम होती है वो 20,000 से शुरू होती है और 50,000 तक वेरी करती है। मैंने आपको बताया नहीं, मैं अभी तो मैंने हम लोग जिस तरीके से स्टार्टअप किए इस बिजनेस को, अपनी पूरी टीम के साथ जब काम करना शुरू किए तो बहुत तेज गति से काम करना शुरू किया, क्योंकि दिमाग में एक बात सेट था कि कामयाब होना है, जल्दी कामयाब होना है। अभी भी यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो जुड़ गए हैं बस, लेकिन धीरे धीरे उनकी गाड़ी चल रही है बैलगाड़ी वाली स्पीड में। लेकिन मेरा कहना है कि आप अगर आए हैं सिस्टम, चाहते हो कि आप बूढ़ा हो जाए तब आपकी इनकम लाखों में हो, ऐसा कोई चाहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं सोचो कि मैं मतलब 50 का हो जाऊंगा तब मेरी इनकम 20 लाख रुपए महीने, ऐसा नहीं। या फिर आप 40 साल के हो जाओ तब आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की हो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया है और आपको विजन समझ में आ गया, तो अगले 1 से 2 साल में आप ड्रीम इनकम तक पहुंच सकते हो, ड्रीम इनकम लेवल तक पहुंच सकते हो, ड्रीम गाड़ी तक पहुंच सकते हो। तो टाइम आपको हमेशा ये आपको ये सोच चलना चाहिए, एक आपको मतलब कि एक गोल सेट करके चलना चाहिए कि कितने दिनों में हमको कहाँ पहुंचना है।
तो मेरा बहुत तेज गति से काम करने का रीजन ये है कि हमने सोचा जल्दी से गाड़ी चाहिए, मुझे जल्दी से बाइक बदलनी है, मुझे जल्दी से एक अच्छे घर पे तक जाना है। तो ये सारी चीजें जब आपके दिमाग में चलती है तो फिर रास्ते भी आपको मिलते हैं और आप वहाँ पहुँचते भी हैं। तो बाय द वे ये तो बात थी, और मैंने आपको बताया नहीं, मैं इस बिज़नेस में भी स्टार प्लैटिनम के लेवल पे हूँ। और यहाँ पे जो हमारा टर्नओवर रहता है वो 8 टू 10 लाख के लगभग होता है पॉइंट में, बिज़नेस वॉल्यूम में। तो वो रॉयल्टी का एक लास्ट वाला लेवल है और वहाँ पे मैं टेक्निकल क्वालीफाई भी हूँ। तो अब रॉयल्टी के बाद टेक्निकल इनकम 50,000 से शुरू होती है और ये बहुत बड़ी इनकम बन जाती है एक दिन। यानी इसलिए मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिख दिया अनलिमिटेड। अब देखिए बाहर वाले लोग अगर ये वर्ड सुन ले अनलिमिटेड तो उनको तो ऐसे ही नशा लग जाए कि ये अनलिमिटेड क्या होता है भाई। लेकिन आरसीएम वाले तो समझ सकते हैं कि टेक्निकल लेवल अगर आपका आता है तो यहाँ से 50,000 से आपकी इनकम शुरू होती है और ये बहुत बड़ी हो सकती है। इसी तरीके से आपका रूबी में होता है तो 2 लाख रुपए महीने की इनकम आपकी होती है। स्टार रूबी होता है तो यहाँ पे 4 करोड़ का आपका बिजनेस सेट होता है। 2 लेग पे अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 लाख रुपए महीने की इनकम होती है। सफायर पे 10 लाख रुपए महीने की इनकम होती है। 4 सफायर आप 15 से 20 लाख के आसपास ही आपकी इनकम होती है। डायमंड पे आप 20 लाख की अर्निंग करते हो पर मंथ। तो इस तरीके से आपकी इनकम यहाँ पे बढ़ती है और जैसा कि आप जानते भी हैं बहुत सारे लोग भारत में ऐसे हैं जो इन सारे पिनों पर आज हैं और बड़ी इनकम कर रहे हैं आरसीएम से। तो ये छोटा-सा मैंने आपको ये दिखाया किस तरीके से आरसीएम करियर के रूप में किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको टाइम पास करने के लिए हम करें, करियर की तरह कर सकते हैं। और इस सिस्टम के कुछ ऑक्सीजन्स हैं। मैं आपको बताऊँ जैसे मनुष्य के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, अभी मैं बोल इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑक्सीजन मिल रही है। आप इसलिए इस मीटिंग में बैठे हो क्योंकि आपको ऑक्सीजन मिल रही है। अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए, ज़रा सोच के देखिए, मेरे इस गाड़ी के अंदर में अभी ऑक्सीजन आना बंद हो जाए, तो क्या होगा? मैं बोल पाऊँगा? आप जहाँ बैठे हुए हो आपको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए, तो आप बोल पाएँगे? बिल्कुल नहीं। तो इस सिस्टम के लिए भी कुछ ऑक्सीजन्स हैं, वो आपको बिल्कुल अपने को देते रहना है। तो उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसा कि मैं आपको बताऊँ, पहले तो आप गोल को नोट करिए। ये आपके लिए ऑक्सीजन की तरह है। प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए और इस्तेमाल करना है 100%। ये यूज़ में आना चाहिए, सिर्फ़ बोलने में नहीं। आज 90% आरसीएम वाले लोग सिर्फ़ बोलते हैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, तो ये व्यवहार में आना चाहिए, बिल्कुल। और प्रोडक्ट शेयरिंग आपको सीखनी है, इस्तेमाल करना और शेयर करना। अच्छा लगता है तो शेयर करें। और मिनी डायमंड क्लब और डायमंड क्लब को फोकस करें आप। बिल्कुल, जितने भी यहाँ पे लीडर्स हमारे बैठे हुए हैं ना 99 न और 100 मैं देख रहा हूँ कुछ साथी ज़ूम पर ये यूट्यूब पर भी हैं। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ आप मिनी डायमंड क्लब और डायमंड क्लब करो सर। अगर आपको कार चाहिए, अगर आपको ड्रीम इनकम चाहिए, अगर लाखों का आपको घर चाहिए, करोड़ों के आप मकान तक एक दिन पहुँचना चाहते हैं, तो शुरुआत यहीं से होगी, इस 2500 बीवी से। क्लब और मिनी डायमंड क्लब कम से कम इतना तो करना ही है। इससे आपकी शुरुआत होगी अच्छी। टीम का काउंसलिंग होना चाहिए आपका। एट लीस्ट 1 सेमिनार तो आपको 1 महीने में अटेंड करने हैं। अगर ₹500 खर्च हो जाए आपके एक सेमिनार को अटेंड करने में, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। वो ₹500 खर्च करके जाइए, प्रोग्राम देख के आइए। एक सेमिनार जो आपको ऐसा माइंडसेट देगा, आने वाले टाइम में आप लाखों के इनकम पर जाएँगे। मैं आपको बताऊँ मैंने लगभग 30 मीटिंगें अटेंड की, 30। 30 मीटिंगें मैंने अटेंड की और अगर 100 ₹150 के हिसाब से मेरे खर्च भी हुए होंगे, तो कितने रुपए खर्च हुए होंगे आनंद जी? 150 गुना 30 4,500 आई थिंक। यस सर, यस सर। सोचिए अगर 4,500 5,000 रुपए मैंने खर्च कर भी दिए 30 महीने में, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आज तो 1 महीने में उतनी टीडीएस कट जाती है मेरी, जितना इन 30 महीनों में का है मेरा खर्च हुआ है। तो कहने का क्या मतलब है ना कि आपको एक दिन बड़ा पैसा तब मिलेगा जब छोटा इन्वेस्टमेंट आज आप करेंगे। तो ये छोटा-सा इन्वेस्टमेंट है, इसको आप समझिए। मैं ज़्यादा इस पे बातचीत नहीं करूँगा। होम मीटिंग्स ये बहुत मस्ट है। प्रोडक्ट्स और आप आरसीएम के में लीजिए। आप टीसी सर के जितने भी बुक्स हैं उनको पढ़िए, वो आपको स्ट्रॉन्ग मार्क देगा। और आपका आपके अपलाइन के साथ एक चाहिए, पॉइंट मैं मिस कर गया इसमें। कॉम्बिनेशन आपके अपलाइन के साथ अच्छा होना चाहिए क्योंकि आप समझिए इस बिज़नेस में आपके माँ और पिताजी आपके अपलाइन है। जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को उँगली पकड़ के आगे बढ़ाती है और चलना सिखाती है, तो उस तरीके से अपलाइन यहाँ पे आपको आगे बढ़ाती है।
मैं आपको बताऊं, आज मैं जिस लेवल पे हूं, इसमें मेरे अपलाइन का बहुत बड़ा योगदान है। तो एक बार मैं चाहता हूं मेरे अपलाइन, मेरे गुरुदेव अमितर, हमारे मेंटर, एक बार उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। आप जहां हैं वहीं से बजा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊं, उनके वो अगर नहीं होते तो मैं आज इस लेवल पे नहीं होता। मेरा जो अचीवमेंट है वो कहीं ना कहीं मेरे अपलाइन की वजह से है। तो अपलाइन एक ऐसा, मतलब कि, मतलब क्या बोलूं, टूल्स है, या जो भी आप मान लो, गुरु मानो, जो भी मानो, जो आप ले सकता है। अपलाइन के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और आप एक चीज समझिए, आपको दोनों लेग, एक ये चीज तो एकदम माइंड सेट आप कर लें, अपने दिमाग में सेट कर लें। अब आज के टाइम में क्या है, बहुत सारे मैं फॉर्मूला आपको देने वाला हूँ, होम मीटिंग से कैसे आप कम टाइम करोगे। तो सिस्टम की बात कर रहे थे, अभी कैसे काम करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी एक फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको। आप एक चीज समझिए, उससे पहले मैं आपको बताऊं, आप अपने दिमाग में ये, कि अगर आप की है, आपका कोई गोल है कि आपको कहाँ पहुंचना है, अगले 1 साल के बाद आप कहाँ जाएंगे, अगले 2 साल के बाद आप कहाँ जाएंगे। तो उस गोल को अगर आप नोट करके रखते हैं और आपने माइंडसेट बना लिया है कि मुझे करना है, तो फिर रास्ते आपके लिए बनने शुरू हो जाएंगे, को फिर वहां पहुंचने का रोड मैप मिल जाएगा। तो मैं बात ये कर रहा था कि आज 90% भारत में ऐसे लोग हैं जिनकी एक लेग चल रही है। अभी इस प्रोग्राम में भी बहुत सारे ऐसे साथी जुड़े हुए हैं जिनको मैं अगर अभी पूछूं अन्य कि आपका बिजनेस, तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम बन गया है बी लेग, है ना। बी लेग मतलब यूनिवर्सल प्रॉब्लम बन गया है लोगों का, कि चल ही नहीं रही है, चल ही नहीं रही है। आप एक चीज समझिए, अगर आपने ए लेग पे काम किया है तो आपकी बी लेग बहुत आराम से चलेगी। आप इसको नोट कर लीजिए, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। मैं बहुत नाप तोल करके और बहुत सटीक बात आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ए लेग पे काम करी है तो आपका बी लेग ऑटोमेटिक चल जाएगा। आज जिन साथियों का बी लेग नहीं चल रहा है ना, मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। ए लेग के किसी ऐसे को आपको बढ़ाना चाहते हो और उन बात काम करिए, आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आवाज आवाज ब्रेक हो रही है क्या आनंद जी? नहीं सर, क्लियर है वॉइस। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये चीजें हैं, बाकी आप दोनों लेग पे काम करें, क्योंकि दोनों लेग ही आपका है। अगर इन दोनों लेगों पे काम नहीं करेंगे तो भविष्य में बड़ा घर, बड़ी कार, फिर इम्पलेजर। और मैं आपको बताऊं, होम मीटिंग है ना, यही आपको दिलाती है ड्रीम इस बिजनेस में। अगर आपको ड्रीम होम चाहिए तो फिर आपको होम मीटिंग करनी होगी। और होम मीटिंग भी आपको करनी है तो एक आप, मतलब पूरा ये कि आरसीएम में पता है, आरसीएम में फेल इसलिए होता है क्योंकि उसने कोई सटीक प्लानिंग नहीं की हुई होती है, जो उसको सपनों तक ले जाएगी। तो मैंने यहाँ टाइटल, होम मीटिंग ही आपको दिलाती है हमेशा ड्रीम होम और ड्रीम कार। लेकिन इसको करने का आपके पास जो, मतलब बोलते हैं ना कि जो भी टूल्स चाहिए और जो भी तरीके हैं वो आपको समझने हैं। अगर सही तरीके से प्लानिंग करके होम मीटिंग करते हैं तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे। तो मैं प्रकाश दूंगा। मैं आपको थोड़ा सा एक टारगेट देता हूं, आपको वीक में 2 मीटिंगें करनी है। सिर्फ वीक में आप 2 मीटिंगें करो, और एक प्रोग्राम एक कर लो चलेगा, एक भी कर लो तो आप चलेगा। यहाँ पे मैंने 2 होम मीटिंग दी, एक्चुअली मुझे यहाँ पे एक होम मीटिंग लिखनी थी, कोई बात नहीं। एक होम मीटिंग आप करो वीक में, इतना तो आप दौड़ दौड़ करके 10 लोग अलग अलग मिलना पड़ता है सबसे। लेकिन होम मीटिंग अगर आप करते हैं, और एक होम मीटिंग भी अगर आपने, और 10 लोग आपके एक प्रोग्राम में बैठे हुए हैं एक होम मीटिंग में, तो आपका 10 प्रोस्पेक्ट देखता है ना प्रोग्राम। आप समझो, आप अगर 10 लोगों ने आपके प्रोग्राम आप देख, उसमें से अगर मैं मान के चलता हूँ 4 होते हैं महीने में, तो एक महीने में कितने प्रोस्पेक्ट्स आपके प्रोग्राम को देखते हैं? 10 गुने 4 यानी 40 लोग। इस 40 लोगों में कितनी ज्वाइनिंग आएगी कम से कम, आनंद जी? अगर कम से थोड़ा अच्छे से हम कम। लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स के बातचीत को करें, 5-7 तो आने ही चाहिए। मैं यस सर। बहुत कम लेके चलता हूँ, 4-5 ज्वाइनिंग ही मैं लेके चलता हूँ। मैं मानता हूँ कि मात्र 4-5 ज्वाइनिंग आएंगी। सिर्फ आपको होम मीटिंग में हेल्थ के बारे में बात करना है, प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करना है। कोई बहुत उसको विजन, कोई मिशन, वो उतना तो कोई बताना है नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल पे फोकस रहेगा हमारा।
अगर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 5 लोग भी अगर आपके साथ आते हैं, तो आप देखो अगले महीने में क्या होगा पता है? सेकंड वीक में सॉरी सेकंड मंथ में अगर 40 लोगों ने आपके प्रोग्राम को देखा और 5 लोग आपके आए टीम में, उन पाँचों के साथ आप होम मीटिंग की प्लानिंग करो। 200 प्रोस्पेक्ट्स आपके प्रोग्राम को देखते हैं अगले महीने। उसमें से अगर 20 ज्वाइनिंग भी आती है, तो तीसरे महीने 800 लोग आपके इस प्रोग्राम को देखते हैं और 800 में से मैं मानता हूँ 100 ज्वाइनिंग ही मात्र निकले, 10% का रेशियो लेके चलते हैं। तो फोर्थ मंथ में आपके 4000 से ज्यादा प्रोस्पेक्ट दिखते हैं बिजनेस को। तो इस तरीके से अगर 500 ज्वाइनिंग 4000 में आए हुए, तो आप समझिए अगर हजार पॉइंट भी खरीदारी की लोगों ने, तो 5 लाख का बिजनेस आपका जनरेट हो जाता है। यानी कि अगर रॉयल्टी के लिए बिजनेस आप देखिए, रॉयल्टी के लिए बिजनेस कितना चाहिए? 4,65,000 का। यानी 5 लाख का बिजनेस आपको बहुत आसानी से मिल जाता है 4-5 महीने लग जाए इस तरीके के सेटअप को बनाने में। अगर 6 महीने के भी बाद आपकी रॉयल्टी आती है, यानी 4,65,000 का बिजनेस अबाउट 5 लाख, 5 लाख का आपका बिजनेस जनरेट होता है। एक लेग में 3.5 लाख, एक लेग में 1,15,000, 1.15 लाख। तो आप यहाँ पे 3% रॉयल्टी लेवल पर पहुंचते हो और आपकी इनकम 25,000 के आसपास हो जाती है। तो आप अगर करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपकी पहली सोच होनी चाहिए कि मुझे करना है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे आगे बढ़ना है। और अगर ये चीजें आपको सेट हो जाए दिमाग में, तो फिर निश्चित रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन आज भी अगर आपको रोक के किसी ने रखा है, तो वो खुद आप ही हो, दूसरा कोई नहीं है जिन्होंने आपको रोका है। और मैं सबको ये बात बोलता हूँ कि जिस दिन आप सोच लेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है, मेरे परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो इस बिजनेस को आप दिल से करेंगे। और जब दिल से आप इस बिजनेस को करना शुरू करेंगे, तो फिर रास्ते आपके सामने अपने आप बनते जाएंगे और आप इस बिजनेस कामयाबी की बड़े ऊंचाई तक पहुंचेंगे। तो आपको पहले ये मिशन बनाना होगा कि मुझे करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ सर, देखिए यहाँ पे जितने हमारे यंग लीडर्स हैं, जितने भी, चाहे वो लड़के हो लड़कियां हो, कोई भी, आपके पास अभी अपॉर्चुनिटीज है कुछ अच्छा करने का। आप क्यों ये सोच के बैठे हुए हो कि 40 की उम्र में मैं स्टार रोबी बनूंगा? 40 साल मेरी जब उम्र होगी तब मैं 2 लाख रुपए महीने का कमाऊंगा या 5 लाख रुपए महीने का कमाऊंगा। आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, अगले 2 साल में आप, अगले 3 साल में आप ऐसे लेवल को अचीव करो जो आपका ड्रीम लेवल हो। लेकिन उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और कोई भी, आप ये डायरी पेन उठाइए, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, अपने सपने लिख डालिए यहाँ पे। क्या है आपके अपने सपने, उनको लिखिए एक एक करके, सब नोट कर दीजिए आप इस डायरी पेज में। और ये पूरे कैसे होंगे, इसका सेटअप भी आपको खुद से बनाना पड़ेगा। मैं कभी भी आपको कामयाबी का रास्ता नहीं दिखा सकता हूँ दोस्त, देखना आपको खुद से पड़ेगा, रास्ते आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। क्योंकि जितनी बड़ी तकलीफें होंगी जिंदगी में, कामयाबी भी उतनी फिर बड़ी वाली आएगी। तो अगर आपका सपना बड़ा होगा, जिसको आपने डायरी पेन में नोट करके रखा है, तो फिर तकलीफ झेलने के लिए आप तैयार रहिए और घर से निकल पड़िए। क्योंकि बैठ के कुछ नहीं मिलेगा और इंतजार करके कुछ नहीं मिलेगा। आपके ही साथ लोग ऐसे आएंगे आपके सामने जो आगे बढ़ जाएंगे और आप फिर वहीं रह जाएंगे। तो हम यहाँ पे रुकने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे आगे बढ़ने आए हैं। और मैं आपको लास्ट में एक बात जरूर बताता हूँ, आप देखिए अपने परिवार को एक बार झांक करके, क्या अभी जो स्थिति आपकी है वो, उससे आप खुश हो? कोई साथी मुझे बताओ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि खुश होते तो आज इस सिस्टम में नहीं हो। और ये सिस्टम बना ही इसलिए है जो हमारे और आपके जैसे एक आम से लोगों को करके खास बनाता है। तो ये बिजनेस ऐसा है जो आपके सपनों को पूरा करेगा, जो आपके परिवार के सपनों को पूरा करेगा। तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं, घर से निकलिए। और मैं बता रहा हूँ, अगर 1 साल आपने ये होम मीटिंग वाले फॉर्मूले पे काम, पूरी प्लानिंग के साथ आपने काम कर लिया कि अगर 10 लोग हमारा आज के इस प्रोग्राम में है, तो इसमें से 4-5 ज्वाइनिंग तो मुझे निकालनी है। और उन 4-5 लोगों को आप ऐसा ट्रेन दो, वो भी फिर 10-10 लोगों की हो, यानी एक महीने में आपका जो 40 लोग है, 50 लोग है, वो प्रोग्राम को देखना चाहिए। इतनी मीटिंगें तो होनी चाहिए आपके टीम में। और इसको जब आप डुप्लीकेट करते जाएंगे, तो अगले 1 साल के बाद यहाँ बैठे हुए हर इंसान की इनकम 50,000 होगी कम से कम। और 2-3 साल के बाद तो आप बहुत अच्छा लेवल भी ले सकते हैं।
तो बहुत बातचीत नहीं करेंगे, बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर बातचीत की जाए तो बहुत बातचीत हो जाएगी। तो जो सिस्टम्स कहता है उसको आप फॉलो करिए, जो बेसिक्स है पे आप काम करिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको नहीं करना है बिजनेस में, तो वो भी आप ध्यान में रखिए। अपलाइन को फोकस कीजिए, अपलाइन की सुनिए, अपलाइन जो आपको बता रहा है उसको मानिए, अपलाइन के साथ एक अच्छा संबंध बनाइए, फिर आपको ये बिजनेस बहुत दूर ले जाएगा। आने वाले समय में आपके सपने पूरे होंगे। यहाँ आया हुआ इस प्रोग्राम को आज जितने भी साथी अटेंड कर रहे हैं, मुझे आशा और विश्वास है कि आप आने वाले कुछ सालों में बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे। और एक ही बात, जितने भी बेटे हैं आप ये चीज जरूर समझिए कि आपकी माँ को आपकी कामयाबी का इंतजार है साहब। तो वो आपको, अब आप सोचिए कि आप कब वो दिन लाएंगे बुढ़ापे में। तो ऐसा नहीं है, आप जितनी जल्दी हो सके इस सिस्टम में कामयाब होइए। आने वाले टाइम में आपको बहुत दूर ले जाएगा ये सिस्टम। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ आज के इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे मेरी तरफ से खत्म करता हूँ, और आनंद जी को फिर से माइक हैंड ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, और वेलकम है आनंद जी फिर से आपका। थैंक यू मनीष सर। मेरी वॉइस आ रही है आप सभी के पास? यस यस मैम। मैं थोड़ा बाहर में हूँ, लेकिन आपकी मीटिंग बहुत शानदार थी कि बीच में ज्वाइन की, और आज अपनी मीटिंग में मैं खुद ज्वाइन नहीं हो पा रही थी क्योंकि 100 लोग आ गए थे। हाउसफुल पूरा प्रोग्राम रहा, और ये चीज दिखाता है कि आपके प्रति कितने लोगों का क्रेज है, कितने सारे लोग आके तुरंत हाउसफुल कर दिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मनीष जी की तो मैं तब से फैन हूँ, जस्ट टाइम पे आके फट 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 इन्होंने अपनी पिन चेंज की थी। तुरंत झटके से रॉयल्टी, तुरंत झटके से प्लेटिनम, तुरंत स्टार प्लेटिनम, तुरंत टेक्निकल क्वालिफाई। और मैं तभी आमिर सोहेल जी को फोन की थी, मैं बोले कि कौन सा फॉर्मूला है, थोड़ा वो फॉर्मूला हमें भी दे दीजिए ताकि हम अपने टीम में अप्लाई कर सके। और उसी फॉर्मूला को लेने के लिए आज ये मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज करवाई थी कि वो फॉर्मूला हमें मिल जाए। और जिस तरीके की बातचीत आपने की है, सच में जो प्रैक्टिकल बातें होते हैं ना, बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ जो मोटिवेशन पे काम करते हैं, बट आपने आज एक झटके में मोटिवेशन, एजुकेशन, प्रैक्टिकली सब कुछ आपने बताया। कहते हैं ऑक्सीजन लेके आप एवरेस्ट पे चढ़ सकते हैं, उसी तरीके से अपनी एवरेस्ट यहाँ पे डायमंड है, और उस डायमंड तक जाने का ऑक्सीजन आज आपने दे दिया है। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ आज आपका, और आप लोगों से उम्मीद बहुत ज्यादा है। हम सभी यंग जनरेशन है, गर्म खून है, बस इस गर्म खून को, इस जोश जुनून को सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। अगर हमने सही डायरेक्शन दे दिया तो हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे, और वो डायरेक्शन देने का काम आज आपने किया है। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी, घर से निकलिए। रात के 9 बज रहे हैं, मैं घर से निकल के काम कर रही हूँ। मनीष सर कार में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, और अत्री सर बहुत अच्छा बोलते हैं, घर की मिट्टी रोटी देती है, बाहर की मिट्टी समृद्धि देती है। तो अपने घर को छोड़िए, थोड़ा सा बड़ा काम कीजिए, बड़ा लेवल पे जाइए, और बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। डायरेक्शन मिला है, आज जितने लोगों ने नोट्स बनाया है वो सभी नोट्स को अच्छे से बार बार पढ़िए और उस नोट्स पे काम कीजिए। ऑक्सीजन बता दिया गया है, क्या काम करना है वो बता दिया गया है। मैं बोलती हूँ जिस टाइम पे बस एक पैंट शर्ट का कपड़ा था, उस टाइम पे लोग डायमंड बन गए, उस टाइम पे लोग स्टार भी बन गए। अपने पास इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट है, तो आज कमाल धमाल किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकले। जितने भी लोग हैं अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, घर से बाहर निकलिए, डायरेक्शन मिला उस डायरेक्शन पे चलिए, और उस पर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रहा, मतलब शब्द नहीं है, शब्द कम पड़ रहे हैं मुझे आज की मीटिंग के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच ये ऑक्सीजन देने के लिए। दिसंबर पूरे साल का लास्ट महीना है, और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, इस महीने में ऐसा कर दीजिए कि 2023 आपके लिए सबसे शानदार साल हो जाए। एकदम आज तक जो आपका बिजनेस हुआ है, उस बिजनेस के टर्नओवर से कम 1000 पे भी तो ज्यादा होना ही चाहिए, कम से कम उससे बेहतर होना चाहिए, बेहतर ग्रोथ होना चाहिए। और अब आपके पास 15 दिन है। जैसे जिस तरीके से स्टूडेंट लास्ट के दिन में पढ़ के अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, उसी तरीके से इस लास्ट के 15 दिन में, ये दिसंबर का लास्ट है, पूरे 2023 साल का लास्ट 15 दिन है। इस 15 दिन में इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए ना, कि 31 दिसंबर की रात को खुद को शाबाशी देने का मन करे कि यार मैंने क्या कमाल धमाल कर दिया है। सबकी नजरों में तो लोग अच्छा हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन आप खुद की नजरों में अच्छा हो जाते हैं, उस दिन बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आज इतनी शानदार मीटिंग के बाद ज्यादा बोलने का मेरा खुद ही मन नहीं है, पर इतनी अच्छी मीटिंग हुई कि मैं रोक नहीं पाई। मैं अभी ये वाली कार में बोली 5 मिनट रुकिए, मुझे बात करनी है। तो 5 मिनट बात करके फिर मैं बैठती हूँ। तो बहुत अच्छा हुआ,
और मैं चाहूंगी जितने भी हमारे कुछ साथी जो रिस्पॉन्सिबल साथी हैं, आप लोग आके अपना पॉइंट रखें। और मनीष सर के टीम से भी अगर कुछ साथी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो लीडर्स हैं, मैं आपको बोलूंगी कि आप भी आके अगर एक एक मिनट में पूरी टीम को मोटिवेट करना चाहें तो प्लीज हैंड रेज करें। पहले अभी से हैंड लो कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हैंड रेज है, तो सबका पहले हैंड लो कर दीजिए और एक एक करके सबको इन्वाइट कर लीजिए। ओवर टू आनंद भाई। चलिए, थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच मनीष सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनीष सर, इतना वैल्यूबल चलिए टाइम चलिए। देने के लिए और हमें इतना कुछ सिखाने के लिए। हमने पर्सनली बहुत सारी चीजों को सीखा और आपने जो रोड मैप दिया ना होम मीटिंग का, और जो आपने ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन वाला टॉपिक तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि हमें इस बिजनेस में ऑक्सीजन की तरह ये क्या क्या चीजें आपने बताया कि इस तरीके से हमें काम करना चाहिए। और आपने 7 पॉइंट बताया और लास्ट में तो बताया कि अपलाइन का महत्व की मॉम डैड की तरह होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, और बहुत सारी चीजों को बताया है कि अपनी सिस्टम को, गोल को, सब चीजों को लिखे। तो ज्यादा समय न लेते हुए भी हमारे बीच में साथी लोग हैं, तो हम चाहेंगे कि सभी लोग जो भी चीजें को सीखे हैं वो एक बार सबके सामने रखें, और आपकी टीम से जो भी लोग हैं वो भी 2 मिनट का टाइम लेके प्लीज हम लोगों को बताइए। एंड अपने साइड से देख रहे हैं कि जो भी लोग हैंड रेस किए हम उनको इनवाइट करते हैं। आंटी जी। थैंक्स मनीष जी, थैंक्स। सबसे बड़ी बात है कि आपने इतने भी नेटवर्क नहीं रहने के बाद इस परिस्थिति में का एक साल का दिखाए, 2020 में आने के बाद इतना बड़ा तरक्की मेरे टीम में दिखाए, इतने बड़े बहास दिए, सबसे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी अच्छा ये बात लगी कि हर माँ बाप अपने बच्चे की कामयाबी के लिए तैयार रहते हैं। मेरी लालसा रहता है कि मेरा बच्चा कब कामयाब हो जाए, कब कामयाब हो जाए। किसी का भाई इंतजार करता है मेरा भाई कब कामयाब हो जाए। किसी का दादाजी बोलते हैं कि मैं मर जाऊं तब मेरा पोता कामयाब हो। इसलिए आरसीएम सिस्टम आया है बहुत जल्द कामयाब होने के लिए। और बहुत अच्छा मनीष जी दिखाए, एक एक साल में जो वो अपना दिखाए रोड मैप, इतना ऐसा रोड मैप यदि हम लोग का टीम में ये सब जूम में कर ले, सबको हो जाए। अकेले अकेले जूम पर आप लोग आते हैं, अपना फैमिली को लाइए। आज यदि जूम में देखता मनीष वाला, मनीष जी का ये रोड मैप कि एक साल में ये गाड़ी, दूसरे साल में ये गाड़ी, तीसरे साल में चार चक्का, और इतना परिस्थिति होने के बाद भी मीटिंग में तैयार रहे। इसीलिए कहते हैं अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती है। मगर आज मनीष राज का जिद था जीतने का, इतनी इतनी बड़ी परिस्थिति आई, फिर साल में पिन चेंज करते रहे। बहुत अच्छे से जानते हैं हम उनको, और हमको बहुत ही अच्छा लगा। थैंक्स मनीष जी को। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच आंटी जी। एंड हमारे बीच में हीना मैडम है। हीना मैडम, आपका ऑप्शन क्या है? जी सर, जेआर से हम सभी पार्टिसिपेंट सभी साथियों को और नमस्कार, आंटी जी को प्रणाम करते हैं। और सर तो बहुत अच्छा बताया। इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट पॉइंट हमको ये लगा है, कामयाबी चाहिए तो होम मीटिंग का तरीका जो सर बताया वो तरीका बहुत ही बेस्ट लगा है और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये होम मीटिंग का तरीका, और इसको अप्लाई करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। कुलदीप सर। नमस्कार सर, जय आरसीएम। आज की मीटिंग देखकर हमें भी एक ऑक्सीजन के रूप में बहुत ही अच्छी चीज मिली है, क्योंकि इस प्रकार की ऑक्सीजन, जैसे मधुमेह में हमारे को मीटिंग में इस प्रकार की एजुकेशन देती हैं और इस प्रकार के लीडर हमें ऑक्सीजन ही देते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जो हमारे को बीमारी के अंदर भी एक व्यक्ति को ठीक करने की अहमियत रखती है। और इस प्रकार की जो मीटिंग है हमारे को ऑक्सीजन देने का काम करती है। तो बहुत अच्छी मीटिंग रही। सर ने जैसे सबसे मेन चीज बताया कि बहुत ही कम समय में सक्सेस ली है। कम समय का मतलब ये है, लॉकडाउन का 2020 से हमारे अंदाजे में हमारे उसमें लॉकडाउन का समय था, 2022 के अंदर ही खुला है। तो इतने शॉर्ट टाइम में सर ने इतनी सक्सेस जल्दी प्राप्त कर ली, बहुत ही बड़ी बात है। और हम भी इन चीजों को सीखकर बहुत आगे आगे इन चीजों को इम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे और टीम के अंदर भी अप्लाई करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख करके आगे बढ़ेंगे और पीछे से पहले से ज्यादा काम करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। पूजा गुप्ता मैम।
आपको ऑप्शन क्या है? यस सर, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल है। JRCM सर एंड सभी को JRCM। सर ने जो आज इतनी अच्छी तरह से हमें समझाया, मोटिवेट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का। इतनी अच्छी बात जो बताई सर ने, ऑक्सीजन, ड्रीम और होम मीटिंग, ये सारी बातें बहुत ही मायने रखती है इस मीटिंग में, और हमें इस सब पर ध्यान देकर काम करना चाहिए। और सर ने जितने भी बात बताई अच्छी अच्छी, बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और सर ने जो नोट बनाने के लिए बताया, सर ने अपना ड्रीम बताया, सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। JRCM। ओके, थैंक यू सो मच JRCM। और भी कोई साथी हैं तो हमारे बीच में आ सकते हैं। देखिए, अपने आप को रोकिए मत, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। इतना वैल्यूएबल चीजें हम लोगों को सीखने को मिला। तो जो भी आपने कुछ पॉइंट नोट किया, प्लीज एक बार आप फिर से हैंड रेस करके जो भी साथी हैं तो आप बता सकते हैं। मैम। आनंद भाई, प्लीज सर की टीम से यंग जनरेशन मीटिंग चाहिए, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपको कुछ बोलना चाहे तो प्लीज एडवांटेज कर सकते हैं, पूरी टीम को मोटिवेट करके कब आएगा पता नहीं। तो आप जो भी लोग हमारी टीम से हैं, 1 मिनट का अगर मैसेज दें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, वेलकम सर। आप लोगों का मैं भी वेट कर रहा हूँ कि प्लीज आइए सर। संजय सर। हेलो। हाँ रूबी मैम, आइए। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? यस यस। जी, सभी को जय श्री राम। और मैंने तय किया है कि अब मुझे मतलब कि डेली प्रोग्राम में आना है और बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि मैं काम करने जाती हूँ लेकिन बहुत कुछ मुझसे मिस हो जाता है, कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। ऐसा होता है हमारे साथ, बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं पूरी तरह से मोटिवेट कर देती हूँ, सारा कुछ बता देती हूँ, लेकिन मुझ में लगता है कि कुछ कमी है, कि मेरा पार्टी कहीं और ज्वाइनिंग कर लेता है। इस मुझे लगता है मुझ में कमी है, और छोटे बड़े जो भी हैं उनसे हमें सीखना चाहिए। और महिलाओं को तो सीखना ही चाहिए। जब सर ने महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी बातें सब बोली, उन सबको फॉलो करना चाहिए, और हम महिलाओं को डेली आना चाहिए और सीखना चाहिए और घर से बाहर निकलना चाहिए। तो उन बातों को मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझ में लगता है कि मुझ में अभी बहुत कमी है, बहुत सारी कमी है। और डेली मीटिंग में अगर आते रहे तो एक दिन बहुत अच्छा काम हम कर सकेंगे। जय सिंह। थैंक यू सो मच मैम। संजय सर। JRCM सभी साथियों को। सर आवाज आ रही है? यस सर, बिल्कुल। सर आज की मीटिंग वाकई बहुत लाजवाब रही, और जो शुरू से जीरो से लेकर और भाई इतने अच्छे से समझाया, मतलब अब ये इनके इससे क्लियर होगा कि भाई बहाना तो बिल्कुल से कोई नहीं कर सकता है। भाई लॉकडाउन के बाद इन्होंने इतना प्रोग्रेस किया, और सर 2024 तक जिसको भी मतलब जिस पिन पे जाना चाहता तो जा सकता है। सर ये इस मीटिंग से हर आदमी का क्लियर हो गया, सस्पेंस दूर हो गया, तो ये बहुत अच्छा लगा। और साथी को मौका दीजिए। JRCM। थैंक यू सो मच सर। मनीष सर, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपकी टीम से जो भी साथी हैं, मैं तो नहीं पहचान रहा हूँ, तो प्लीज आप अगर एक बार उनको बुला के मतलब हम लोगों को कुछ मैसेज मिल जाए तो प्लीज, हम लोग भी एक्साइटेड है कि कुछ मैसेज मिले कि कैसे कैसे एक बार, आप उनको हाँ भी एक गाइड बार करें। राजू के नाम से है, तो एक बार आप उनको कर दीजिए। राजू कुमार के नाम से है, तो एक बार आप आनंद जी देख लीजिए। और भुवनेश्वर। सर JRCM सभी साथियों को, क्या मैं ऑडिबल हूँ सर? यस सर, यस सर। इधर नेटवर्क का इशू है सर, ऑडिबल अच्छे से हूँ सर? बिल्कुल सर। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का मीटिंग बहुत ही जबरदस्त रहा सर, और सब स्पेशली मनीष सर को बहुत बहुत थैंक यू सर, क्योंकि मैं मनीष सर को बचपन से फॉलो करते आ रहा हूँ सर। 1 मिनट मैं समय ले सकता हूँ क्या सर? सर यस यस। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पर्सनली मैं सर मनीष सर को बचपन से जान रहा हूँ, और बचपन से वो मेरे आइडियल रहे हैं, और उनको मैं पढ़ाई में भी फॉलो करता था, और आज वो मेरे इस बिजनेस में ग्रेट अपलाइन भी है, मेंटर भी हैं और भाई भी हैं। ठीक है सर। और इनके सारे साथियों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सर, आज मनीष सर के द्वारा जो भी प्रैक्टिकली बातें की गई,
उन पे अगर 10% भी आपने फॉलो कर लिया सर, तो 100% अगले साल 2 साल में बहुत बड़ी अचीवमेंट लाया जा सकता है सर। क्योंकि ये घटना हमारे साथ घटित हुआ तो 100% आपके साथ भी हो सकता है सर। बस इतना बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आर सी एम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। पर्सनली हम्बल। जी सर। एक बार भुवनेश्वर को, हाँ भुवनेश्वर को ले लीजिए एक बार, आनंद जी। हाँ सर, एक सेकंड। भुवनेश्वर जायसवाल, राइट? यस यस। ओके, भेज दिए सर। भुवनेश्वर सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अगर है भुवनेश्वर तो अनम्यूट करें। अगर पॉसिबल हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। एक हिमांशु के नाम से होगा, वो भी हैं, जय कुमार प्रजापति हैं। वीडियो हिमांशु जी लेकिन, को भी ऑप्शन भेज देते हैं एक बार। ठीक है, मैंने भेज दिया जय कुमार सर को। हाँ जय भी हैं, अगर आप लोग हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सर, मैंने ऑप्शन तो ऑलमोस्ट भेज दिया है। आप होस्ट है ना, उनको को होस्ट बना दीजिए, वो खुद से कर पाएंगे। यस यस बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। और जैसा कि आज मनीष सर ने बात की, वाकई में राजू सर सही बात बोले। जितना भी मनीष सर ने बात की है ना, वो एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। और ये हम लोग के साथ में ये सारी घटना सामने हुई है, तो हम लोग भी उस चीज को सीख करके समझ करके अपने लाइफ को चेंज कर रहे हैं। तो बाकी सभी साथी से बस वही है, जो भी बातें सर मनीष सर ने की है ना, बिल्कुल उनको फॉलो कर लीजिए। और वो इंसान इस परिस्थिति में थे और वहां से उभर के आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जरूर अगर हम लोग भी इस तरीके से करते हैं तो हम लोग भी आने वाला 1-1.5 साल के अंदर उस जगह पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से मनीष सर का धन्यवाद करेंगे कि इतनी शानदार एजुकेशन देने के लिए, अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए, और इतनी प्रॉब्लम फेस करते हुए भी, नेटवर्क प्रॉब्लम, कार में बैठ के चीजों को फिर से मैनेज करना, और इसके लिए तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हमें, हमारी पूरी टीम के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए आपने टाइम दिया। और फिर से एक बार जरूर हमें, हम लोगों को गाइड करिएगा, मौका दीजिएगा कि सीखने का, ताकि आपका ये जो कई साल का एक्सपीरियंस है ना, हमें बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और आप मेरे लिए इंस्पिरेशन भी बने और रोल मॉडल भी बने कि आप किस तरीके से चीजों को लेके कर पा रहे हैं। और मुझे इतना कुछ नहीं पता था आपके बारे में, और बस मैं ऐसे ही देखा था आपको, बट मुझे इतना कुछ डीपली नहीं पता था। लेकिन आज आपको देख के, आज आपको सुन के, और आज आपकी एजुकेशन सुन के, मतलब नोट डाउन मैंने किया, काफी कुछ अच्छा लगा। एंड बस यही बोलना चाहूंगा कि सर ऐसे ही आते रहिएगा, गाइड करते रहिएगा, और आज की मीटिंग की समापन हम यहीं पे करेंगे। एंड बिल्कुल आनंद जी, बहुत एक बहुत सेकंड एक मिनट रुकिए। क्योंकि आज की मीटिंग में मनीष सर की भी टीम है, तो यहाँ पे एक लाइन में बोलना चाहूंगी, और जितने भी लोग यहाँ पे हैं, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज कंपनी, सेकेंड वन इज टीम। कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन जिस टीम में आप हैं, मनीष सर जैसे अपलाइन में ना, ये अपने आप में पुराने में कुछ अच्छा पुण्य किया होगा आपने, इसलिए आपको ऐसे अपलाइन मिले हैं। तो मैं आप सभी को एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब मनीष सर जैसे अपलाइन आपको मिले हैं ना, तो अपनी ताकत लगाइए अच्छे से। क्योंकि इस बिजनेस में अगर आप सतीश पंडित जी को सुनिएगा, तो उनका कहना है कि इस बिजनेस में कामयाबी का आपका जो योगदान होता है बस 10% होता है, 90% आपके अपलाइन का योगदान होता है। काम करने वाले हैं, प्रैक्टिकली काम करने वाले हैं, बड़ी सोच के साथ, विजन के साथ काम करने वाले हैं। इस चीज का फायदा उठाइए। आपको सब कुछ बहुत अच्छा मिला है, इस चीज का फायदा उठाइए। और हिंदुस्तान में जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी में आप एक अलग हिस्ट्री बना सकते हैं, अलग इतिहास बना सकते हैं, रोल मॉडल बन सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में आप सबसे चहेते लीडर बन सकते हैं। लेकिन ये सब तब होगा जब आप उनकी बात को मानेंगे, जब उनकी बात को फॉलो करेंगे, और जो जो चीजें उन्होंने फॉर्मूला बताया, जो डायरेक्शन उन्होंने दिया, उस डायरेक्शन पे काम करेंगे। तो आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्लस में मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप लकी है थोड़ा कि आपको ऐसे अपलाइन मिले हैं मनीष सर जैसे। तो इस लक की जो कि थोड़ा सा है, लेकिन मेहनत
करेंगे तभी जाके आप पूरे हिंदुस्तान पे छाएंगे। तो मेहनत कीजिए, एक अलग लेवल पे काम कीजिए, बहुत बेहतर काम कीजिए। पूरी टीम, इंटायर मोहन सर की टीम जो है पूरी आपकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे खड़ी है, लेकिन ये सब तब होगा जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत कीजिए, बड़ा काम कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आप सभी को। और मनीष जी को फिर से अगेन थैंक यू सो मच। और आज की मीटिंग देखने के बाद मुझे खुद रियलाइज हो रहा है कि आपका फिर से टाइम लेना पड़ेगा। तो फिर से जब मैं बोलूं तो ऐसे ही जैसे इस बार हाँ बोले थे उस तरीके से बोल दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम, बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। होस्ट हैं आप ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच मनीष सर, एंड और थैंक यू सो मच पूरे आरसीएम फैमिली, हमारे टीम की और मनीष सर की टीम के सभी लोग अपने परिवार हैं। और आप लोगों का दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतने टाइम तक सुने और चीजों को समझे। एंड उम्मीद है कि हम लोग भी कुछ अच्छा कर पाए। और साल का अंत चल रहा है तो जितना ज्यादा बेस्ट हो हम लोग अपना बेस्ट करें और मेहनत करें। और मनीष सर का जो एजुकेशन हमें मिला है ना, तो उन्हें भी लगना चाहिए कि मेरा जो एजुकेशन दिया हुआ है ना फॉलो हो रहा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, यहाँ पे मीटिंग के समापन करते हैं। थैंक यू सो मच। जय आर सिंह सभी साथियों को।